हो हो ला 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 दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और एसएससी जीडी का स्पेशल बैच आज से शुरू हो चुका है। एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था कि मैथ से किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किसे इग्नोर करना है मुझे। दोस्तों, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें नंबर सिस्टम से सवाल सिर्फ पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से सवाल आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का एक सवाल पक्का रहेगा और दूसरा आपको बुडमास पढ़ लेना है ना, बुडमास। इसके अलावे नंबर सिस्टम में देखबो नहीं करना, मत पढ़ने जाना फ्रैक्शन, मत पढ़ने जाना इसमें डेसिमल, यूनिट डिजिट, डिवाइजर, रिमाइंडर, घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एसएससी जीडी का ये स्पेशल है, एलसीएम एचसीएफ से एक सवाल और बुडमास वाला से एक सवाल, बस यही सवाल होते हैं। सबसे ज्यादा सवाल परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन वाले सवाल, और टाइम एंड वर्क के सवाल, सीआई एसआई के सवाल, रेशियो एंड प्रपोर्शन और एवरेज एंड एज प्रॉब्लम के सवाल पूछे जाते हैं, और मेंसुरेशन। ये 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है। मैंने आपसे कहा है ये 10 से 12 टॉपिक जो है हम 40 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। प्रत्येक टॉपिक का 3 क्लास आपको देखना है। प्रत्येक टॉपिक का अगर आप 3 क्लास देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये एसएससी जीडी का एपिसोड दूसरा है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम एंड एचसीएफ आज मैं पढ़ाऊंगा और इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 आप देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम एचसीएफ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 36 सवाल, लेकिन पहले मैं पढ़ाऊंगा बेसिक, उसके बाद कराऊंगा सवाल। चूंकि मैंने आपसे पूछा था कि चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा, आपने कहा था हाँ सर चैप्टर वाइज मुझे पढ़ना है, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी गणित को सीख सके। और यकीन मानिए 40 दिन में 40 में 40 अंक लाने का आप दावा ठोक सकते हैं, सिर्फ 40 दिन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से पुराना नाता रहा है आप लोगों का, रहा है कि नहीं? बचपन से ही एलसीएम एचसीएफ निकालते आए हैं। बचपन में ये मेथड हुआ करता था 12, 15, 18, 20। अगर मैं इसका कहूं एलसीएम, तो कोई भी बच्चा इसे तुरंत फैक्टर तोड़ता और बता देगा। सबसे पहले देखना होता है कि कोई दो संख्या में अगर 2 से भाग लग जाए, हम भाग पहले 2 से लगाते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इसमें 4, 6 से नहीं लगाए जाते हैं। इसलिए नहीं लगाए जाते हैं कि 12, 15, 18, 20 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या से भाग लगाया जाता है। ये फैक्टर तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में। तो अगर हम 2 से इसको लगाते हैं, 2 छक्के 12, 2 से 15 ही रहेगा, भाग नहीं लगेगा, 2 9 18 और ये 10 हो गया, 10 दूना 20। फिर 2 से 2 संख्या में लग रहा है 6 और 10 में, तो 2 से लगाते हैं, 2 तिहाई 6, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। अब देखो, अब हम 3 से लगाएंगे, 2 से बड़ा 3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 5 एक कम 5 रहा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 3 में तो अब 2 संख्या, कोई 3 से 2 संख्या में नहीं लगेगा, 5 से लगा सकता हूँ। 1, 5 एकम 5, ये 3 जीव का त्यों रहेगा, भाग नहीं लगेगा, तो ये 5 एकम 5। अब क्या करना होता है, इन सब को गुना करना होता है। एक को इसलिए छोड़ देते हैं कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 तिरी 180, 60 गुना 3 सब मिलके कितना हो गया, गुना होके 180। यही तो हमारा एलसीएम हो जाता है। ये बात तो हम बचपन से ही जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है, जानते कि नहीं? अब 12, 15, 18, 20 कहेंगे सर ये बात तो हम जानते थे, इसका कोई ट्रिक बताइए ना। 12, 15, 18, 20, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक बस यही है बनाने का कि ये देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 20। 20 को अगर सब छोटा संख्या काट दिया तो समझ लो कि वो एलसीएम हो गया। अगर 20 को नहीं काटा तब 20 के पहाड़ा पढ़िए और जहां जाके कट जाए वह एलसीएम हो जाएगा। जैसे 20
20 को तो काटेगा नहीं, कोई नहीं काटेगा। 20 दूना 40 को भी नहीं, 100 तक भी नहीं काटे। 20 छके 20 तक, 15 काटेगा, 12 काटेगा, 18 नहीं काटेगा। तो 20 नामासिया से 180, 180 को सब कोई काट देगा। 20 भी, 18 भी, 15 भी, 12 भी, तो 180 एलसीएम हो गया। दूसरा तरीका इसको ये करना है, मान लो ये पहाड़ा में आपको नहीं समझ में आता, अब हर संख्या का पहाड़ा थोड़े लोग पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, तो क्या करना होगा? तो 12, 15, 18 जो है, 12, 15, 18 और 20, इनका एलसीएम। आप 12 को अगर फैक्टर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 12, 2 2 4 तिहाई 12, 2 के स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्योंकि देखो 12 को अगर तोड़ोगे आप, ये बात आपको छोटा छोटा चीज आपको आना चाहिए तभी संभव है। 2 छके 12, 2 से 2 तिहाई 6, 2 2 बार मिला जी, 2 के पावर 2 हुआ, और देखो 3 एक बार मिला, बस 3 1 लिख सकते हो, 3 के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। बात है समझ में? पावर 1 लिखो या ना लिखो, किसी भी संख्या का पावर 1 होता है, होता ही होता है। 15 को लिख सकते हो आप 3 5 15, 18 को लिख सकते हो, देखो 9 दूना 18 होता है, तो 2 और 9 लिखने के लिए 3 का स्क्वायर, ये सारे नीचे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, अभाज्य संख्या। 20 को 4 5 20, तो 4 5 20 हो गया जी, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब आपको एलसीएम लेना है तो सबको लिखिए, पर दोबारा किसी को नहीं। 2 3 5 वाला ही संख्या है, तो 2 गुना 3 गुना 5 लिख दीजिए और बड़ा बड़ा पावर दे दीजिए। 2 का सबसे बड़ा पावर 2 ही है पूरे में, 3 के सबसे बड़ा पावर 2 ही है, और 5 बिना पावर के, तो 4 नामा 36। देखिए ये 4 गुना 9 36, 36 पचे कितना? 180। यह एल एलसीएम निकालने का तरीका है। दोस्तों आप इससे निकालो या बचपन में जो मेथड पढ़े हो वो गलत नहीं है, बात है समझ में? इससे आप तभी निकाल सकते हो जब आपको फैक्टर करने आता हो आसान तरीके से। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, मान लीजिए हमने 36 दे दिया, 27 दे दिया, है ना, 40 दे दिया, और मैंने कहा कि भाई इसका एलसीएम बताओ, तो इसका एलसीएम बताने के लिए 36 को 4 नामा 36, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 4 नामा 36। 27 3 का क्यू होता है जी, 40 8 पचे 40, 2 का क्यू 8, 8 पचे 40। हमें 2 3 और 5 दिख रहा है, 2 3 5 दिख रहा है बेस में। पावर बड़ा बड़ा देना होता है, एलसीएम में बड़ा बड़ा वाला पावर दे दीजिए। तो बड़ा बड़ा पावर देखिए तो कौन है इसमें? 2 का सबसे बड़ा पावर इतना में देखेंगे 2, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 ही है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सॉरी 3 का सबसे बड़ा पावर 3 यही मिल रहा है, 5 में नहीं। अब ये हो गया आपका 4 4, और ये 3 का क्यू होता है 27, और गुना हो गया 5, तो 5 चौका 20, 20 से 27 में गुना, 27 दूना 54, 540। ये हो गया दोस्तों इनका एलसीएम। बात है समझ में? तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। दोस्तों अब देखो, मान लो कि आपको मैंने 4 8 16 32 इनका एलसीएम कह दिया। इसको तो बनाना बड़ा आसान है। आप इसमें ना ऐसे पकड़ लो, सबसे बड़ी संख्या जिसका पहाड़ा आप पढ़ सकते हो उसके लिए बहुत आसान है। देखो 32, इस 32 को अगर सभी छोटी संख्या काट दिया तो एलसीएम यही है। एक तरीका तो ये भी मैंने बताया भी, 32 को 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 16 भी काटेगा, इसलिए इसका एलसीएम 32 हो गया। अगर मैं इसी में 4 8 16 32 और मैं कहूं इसका एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ में क्या करना चाहिए आपको? सबसे छोटी वाली संख्या पकड़नी चाहिए, और सबसे छोटी वाली संख्या देखो क्या सबको काट देगा? तो एचसीएफ छोटी वाली संख्या हो जाएगा। 4 8 16 32 को काटता है क्या? 4 8 को 16 को 32 को काटता है सर, एचसीएफ 4 हो गया। और याद रहे दोस्तों, जिस संख्या का एलसीएम 32 आया उसी संख्या का एलसीएम 4 आया, और यह 4 32 को काट देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का मस उसके लस को पूर्णतः विभाजित करता है ना? मस जो है, मस लस को यानी एलसीएम को मस लस को पूर्णतः काट देता है। पूर्णतः क्या करता है?
काट देता है। पक्का ये बात होती है। मौसा जो है लौसा को पूर्णतः काट देती है। ये बात पक्का है, कोई भी संख्या का मौसा लौसा को पूर्णतः काट देगा। अब दोस्तों एक बात समझो, ये समझ गए। अब मान लो कि 11 बट्टा मैंने यहां दे दिया कुछ 20, आगे लिख दिया कुछ भी, मान लो 33 बट्टा 8 लिख दिया, और इनका हमको बनाना है एलसीएम। चलो यहाँ 18 लिख देता हूं मैं, ये तो और छोटा हो जाएगा, 18 ना लिखता हूं। चलो ठीक है, इसका एलसीएम बनाना है। तो जब भिन्न वाला का एलसीएम बनाना हो ना, तो जो चीज बनाना हो, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो जो बनाना रहे वो ऊपर वाले का बनाइएगा, जो बनाना रहेगा ऊपर वाले का बनाइएगा। तो बोलिए 11 20 33 8 है ना, तो कुछ नहीं, ऊपर वाला 11 और 33 है, इसका एलसीएम निकालिए 33। 33 को 33 बड़ी संख्या है और 11 काट देगा तो एलसीएम 33 हो गया। एचसीएफ क्या होगा जी? तो एचसीएफ देख लीजिए, छोटी संख्या दोनों में कौन? 8। क्या 8 जो है 20 को काट देगा? नहीं। तो 8 के गुणनखंड कोई बड़ा सा तोड़िए, 4 दूना 8, एगो बड़ा रखिए एगो छोटा रखिए। अगर बड़ा गुणनखंड इन दोनों को काट दिया तो यही हो गया इसका मौसा। एलसीएम बनाने का रूल है कि ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, जो बनाना है ऊपर में और एक जो बचेगा नीचे में। एलसीएम बनाना था तो ऊपर वाला का एलसीएम बनाया और नीचे वाला का एचसीएफ बना दिया। एचसीएफ बनाना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ बनाऊंगा। 11 33 में एचसीएफ बनाने के लिए छोटा संख्या 11 है, 11 बड़ी संख्या को काट देगा तो एचसीएफ 11 हो गया। और नीचे एलसीएम, तो 20 और 8 का एलसीएम। आप एलसीएम में बड़ी संख्या पकड़ते हैं, 20 को 8 नहीं काटेगा तो 20 के पहाड़ा में देखिए 20 दूना 40, 40 को 8 काट देगा, यानी यही हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, अगर मान लीजिए आपको 0.25 है, 0.05 है, ठीक है, 0.125 है, इनका आपको बताना है एलसीएम। सबसे पहले इनको भिन्न में चेंज करिए। भिन्न में चेंज करिएगा कैसे? ये 25/100 हो गया। देखो 25/100 काट दोगे तो 1/4, 1/4। तो इतना बात आपको पता करना पड़ेगा कि ये भिन्न में मान कितना? 1/4। इसका भिन्न में मान कितना? 5/100 यानी 1/20। इसका मान कितना? तो 125/1000। 1000 125 से काटेंगे तो 8 बार में, 8 × 40, बड़ी 96 और 96 और 400 यानी 1/8। यानी आपने जैसे ही इसको भिन्न में बदल लिया, अब ये कटने वाला नहीं है। आपको अगर एलसीएम निकालना है तो जो निकालना होता है ऊपर वाले का निकालते हैं, तो 1 का एलसीएम तो 1 ही हो जाएगा। कोई भी एक को लीजिए, बाकी 1 काट देगा उसको, है ना। और एचसीएफ निकालने के लिए नीचे में सबसे छोटका को पकड़िए। 4 20 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन? तो कहिएगा सर 4। 4 सबको काट देगा? हाँ काट देगा सर, तो 4 हो गया। यानी 0.25 इसका आपको क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इसी का अगर मुझे एचसीएफ बनाना होता तो एचसीएफ में कैसे बनाता? एचसीएफ में ऊपर वाले को देखिए, एचसीएफ बनाइए, 1 1 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, 1 होगा, क्योंकि एक छोटी संख्या और एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे। 1 1 में तो छोटा और बड़ा 1 ही हुआ। और एलसीएम में 4 20 8 में देखिए बड़का संख्या कौन? 20। 20 को ये दोनों काटता है? नहीं जी, 8 नहीं काटता है। 20 दूना 40, 40 को काटता है तो बट्टा में 40, यानी 1/40। 1/40 आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 4 × 10 40 हुआ कि नहीं। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 2.5 लिख सकते हो। 1 0 और हटाना है तो दशमलव यहाँ चला जाएगा। ये हो गया आपको इसका एचसीएफ। एचसीएफ इतना हुआ, एलसीएम इतना हुआ। ठीक है, अब देखो एक बात और समझ लो। अब मान लीजिए ऐसे संख्या लिखा रहेगा, ऐसे, और कहेगा कि इनका एलसीएम बताओ, इनका एचसीएफ बताओ। ये ऐसे हैं कि सबका बेस समान ही रहेगा और कहेगा कि इसका एलसीएम बताओ। तो बेस तो दोनों में लिख दीजिए
और एलसीएम हमेशा बड़ा मान आता है। कोई भी संख्या का एलसीएम बनाएंगे ना तो ज़्यादा आएगा, एचसीएफ कम आता है। तो एलसीएम में सबसे बड़का पावर देख लीजिए कौन, 11। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ, तो एचसीएफ में सबसे छोटका पावर देख लीजिए, एचसीएफ में सबसे छोटा पावर कौन है, 7। ये हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया इसका एचसीएफ। पक्का? आ जाइए आगे बढ़िए। अगर मैं एक सवाल दूं, 7 के पावर 19, 7 के पावर 13, 7 के पावर -17, 7 के पावर -13, और मैं कहूं कि भैया इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ बता पाएंगे? हाँ, देखिए एलसीएम में बेस तो दोनों में लिख दिए, बेस समान सब में दिख रहा है। अब एलसीएम में बड़ा पावर देता हूं, तो एलसीएम में सबसे बड़ा पावर कौन है, 19 है जी। और एचसीएफ में छोटा पावर 19, 13, -17, -13 में सबसे छोटा -17 है। -17 देखिए, 19 और 13 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में जो बड़ा है वही सबसे छोटा, तो -17 ये हो गया सबसे छोटा पावर। ये एलसीएम भी पता चल गया आपको और एचसीएफ भी पता चल गया आपको। ठीक है, अब आ जाइए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 एवं आपको दे देगा 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है, और कहेगा कि इनका एलसीएम बताओ और इनका एचसीएफ बताओ। तो एलसीएम इससे बताएंगे, हम बताएंगे। अब एलसीएम इससे बताएंगे, एलसीएम का रूल कहता है अलग अलग, देखिए संख्या गुणनखंड दिया हुआ है अलग अलग 2 ग्रुप में, ये 3 ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसे अगर दिया हुआ है तो एलसीएम में सबको लिखते हैं पर दोबारा किसी को नहीं। तो 2, 3, 5, 7, 2, 7 लिखा चुका है, 11 बचा है, 13 बचा है, लिख दिया, यही एलसीएम हो गया। और इसी तरीके से ऑप्शन होगा। एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में उसी को लिखते हैं जो कॉमन होता है, कॉमन, अधिक से अधिक कॉमन। 2, 3, 2, 7, बस 2 और 7, 2 और 7 कॉमन है और कुछ नहीं, 2 गुना 7, ये हो गया इसका एचसीएफ। ये तरीका है एलसीएम एचसीएफ बनाने का। दोस्तों सवाल ऐसे दे देगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसका पावर कुछ दे दिया, इसका कुछ दे दिया, इसका कुछ दे दिया, ठीक है, एवं आपको दे देगा 7, 11, 5, 13, यहाँ पर 7 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, ये बिना पावर का है। अब कह सकता है कि इसका एलसीएम बताइए और इसका एचसीएफ बताइए। तो एलसीएम एचसीएफ बताने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम एचसीएफ बताने के लिए जब ऐसा गुणनखंड दे देगा अलग अलग ग्रुप में, एलसीएम में सबको लिखते हैं पर दोबारा किसी को नहीं लिखते हैं। एलसीएम में सबको लिखिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7 हो गया, 11 बच गया है, 5 हो चुका है, 13 बच गया है। और एलसीएम में ना सबसे बड़ा बड़ा पावर दे दीजिए। एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर देते हैं। 2 का सबसे बड़ा पावर कितना, 4। 3 का सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है, 3 है। 5 का सबसे बड़ा पावर 6, वहाँ भी 6 है। 7 के सबसे बड़ा पावर 9 है, यहाँ 7 है तो 9 देंगे। 11 का सबसे बड़ा पावर 3 और 13 बिना पावर का है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे जो कॉमन होगा। तो 2, 3, 5, 7 में 7 केवल कॉमन है और 5 कॉमन है, 7, 5 कॉमन आ रहा है, 7 और 5 कॉमन आ रहा है। 7 के सबसे छोटा पावर देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है तो 7 दीजिएगा। 5 के छोटा पावर यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो 6 छोटा हुआ या 6 बड़ा हुआ, एक ही बात हुआ। तो ये हुआ इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने 3 क्लास कहा है, तो इस सब जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है हम बताते जाएंगे, लेकिन एक बार आप इसे रिवाइज कर लेंगे, है कि नहीं। अब मान लो इतनी छोटी जानकारी पर ही हम अगर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये चीज़ें कभी ना कभी आपने पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है, इसीलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि आसान तरीके से आपको समझ में आने लगे आगे की चीज़ें। दोस्तों देखो, आपको पता है 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है। 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या
जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटता हो। 5 कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 भी कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इनका जो एलसीएम होता है ना, इनका जो एलसीएम होता है, इनका गुणनफल ही होता है। एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम गुणनफल ही होगा, चाहे 3 है, 5 है, 7 है। अब इनका भी एलसीएम, सब अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो ये देखिए 5 3 15, 15 7 105, यही इसका एलसीएम होगा। लेकिन इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। इसका एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा। हमेशा कितना होगा? 1 होगा। चलो थोड़ा मैं एसी चला लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है, फिर आगे मैं आपकी क्लास को लेता हूँ। आ जाइए। क्या हुआ भाई, मान जा। हाँ, आइए दोस्तों, अब जरा देखिए, ये बात आप समझ गए। तो अब एक बात और समझिए। अगर मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 1:2, इसका मतलब देखो, एक बात तो पहले समझो। अगर मान लो 12 है, 16 है, दो संख्या, इसका अनुपात में मान कितना होगा? अनुपात में मान कितना होगा? तो 12 और 16 का जब अनुपात निकालेंगे ना, तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3:4। अब ये कभी नहीं कट सकता, इससे नीचे नहीं जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है दोस्तों, याद रखना। 12/16 लिख सकते हो, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, और 3/4 को आप 3:4 लिख सकते हो। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अब देखो, ये अनुपात में जब भी संख्या होता है, इसका मतलब होता है ये मिनिमम मान है उस संख्या का, इससे नीचे नहीं जा सकता, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, अब इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इनका भी एचसीएफ 1 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा जी? 1 होगा। अनुपात में कोई संख्या है, उसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि वो कट के एकदम न्यूनतम आता, उससे नीचे कोई कटता ही नहीं है। वो कटेगा तो 1 से ही कटेगा, इसका मसा 1 हो गया। अब देख लो भी, 4 और 3 का मसा बना के देखो, 3 से भाग लगाओगे 4 में एक बार में, तो 4 में से 3 गया 1, ये 3 इधर उतरेगा, तो 1 से 3 बार में इस 3 को फिनिश कर दूंगा, 1 से कटा, इसलिए मौसा 1 हुआ, यानी एचसीएफ 1 हुआ। यही तो बात है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको दे देगा कि 3 संख्या, और 3 संख्या कह देगा कि वह 1:2:3 में है, ये 3 संख्या दे देगा और 3 संख्या का रेशियो दे देगा, और फिर कहेगा सुनिए ना, इसका एचसीएफ हम दे रहे हैं आपको 15, ठीक है, तो वो संख्या बताइए कि कौन कौन है। तो 3 संख्या रेशियो में दिया गया, 1 2 3 में, और एचसीएफ 15। दोस्तों जब रेशियो में है ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। हम सोचेंगे कि एक तो एचसीएफ दिया है 15, और हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, यानी 1 यूनिट का मान ये 15 है। तो सभी का मान निकालिए, 1 का मान 15, 2 का मान 15 दूना 30, और 3 का मान होगा 15 तिहाई 45। यही संख्या हुआ 15 30 45। अब इनका रेशियो में लेके जाके देखो तो 1 2 3 हो जाएगा। देखो 15 30 45 का भी रेशियो करके देखिए, काट के तो कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, फिर से वही रेशियो आ गया ना। तो आप बात को समझ गए होंगे कि जब ऐसा होगा, मस दिया हुआ हो तो मस हमेशा 1 होगा, रेशियो वाले संख्या का मस हमेशा कितना होगा? 1 होगा। और जब 1 होगा तो 1 का मान 15 हुआ, 3 का मान 45, 2 का मान 30 और 1 का मान 15। पक्का? अब देखो, अब आपको मान लो कि 2 संख्या है और 2 संख्या का रेशियो है 4:7, और कह दिया कि एचसीएफ 12 है जी, एचसीएफ 12 है, तो वो संख्या बताइए। सुनिए, कुछ नहीं, एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है? 12 ना, यानी ये 1 यूनिट का मान होता है, क्योंकि इसका मसा बनाएंगे तो 1 आएगा, तो अनुपात में मसा 1, जबकि इसी संख्या का मसा बोला 12, तो 1 का मान 12 हुआ, तो 1 का मान 12, तो 4 का मान 12 चौके 48, वो संख्या 7 का मान 12 सते 84, यही तो हुआ संख्या। वो संख्या जो है 48 और 84 है। दोस्तों आपको ऐसे भी सवाल दिया जा सकता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये संख्याएं हो सकती हैं 3:5:4 में, ठीक है। और सवाल ये कह सकता है कि भाई इसका एलसीएम बताइए।
इसका एलसीएम हो सकता है दे दिया, एलसीएम दे दिया मान लो 120, एलसीएम 120, तो कह देगा संख्या बताओ। तो सबसे पहली बात कि इनका एलसीएम निकालिए कितना आता है, तो 3 5 4। जब संख्या अनुपात में है तो मौसा 1 होगा और लौसा इसका गुणनफल होगा, इसका गुणनफल होगा पक्का। तो 3 5 15, 15 चौके 60, इसका लौसा हो गया 60 और 60 हो गया लौसा, जबकि लौसा है 120। तो 60 यूनिट का मान 120, तो 1 यूनिट का मान कितना, 60 दूना 120, यानी 1 यूनिट का मान 2। अब 1 यूनिट का मान 2 है तो संख्या हो गया 2 चौके 8, 2 5 10, 2 तिहाई 6, ये 6 10 8, इसका हो गया आपको क्या संख्या हो गया 6 10 8। अब इसे काटेंगे तो फिर 3 5 4 आ जाएगा। हो सकता है कि आपसे मौसा पूछ लिया जाता, तो मौसा इसका 1 यूनिट का ही मान हो जाएगा, क्योंकि अनुपात वाला का मौसा जो होता है 1 होता है अनुपात में, और ये रेशियो में है संख्या तो उसका मौसा 1 होगा, और 1 यूनिट का मान 2 है, मौसा पूछता तो बस 1 हो जाता। कई बार एग्जाम में ये पूछे गए कि दो संख्या का रेशियो 4 अनुपात 1 है, और कहा गया कि उनका एलसीएम एलसीएम 84 है और एचसीएफ 21 है, तो जरा बताओ वो संख्या में बड़ी संख्या क्या है। आपसे कह दिया बड़ी संख्या क्या है, अब बताइए बड़ी संख्या क्या है। तो एक बात बताइए, यहां पर संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। संख्या का रेशियो दिया हुआ है, या तो आप एलसीएम लेके बनाओ या एचसीएफ लेके बनाओ। एचसीएफ लेके बनाएंगे तो और आसान रहेगा, क्योंकि एचसीएफ 21 है जबकि एचसीएफ 1 होगा। जब संख्या रेशियो में है तो एचसीएफ 1 होगा, यानी 1 यूनिट का मान आपको कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो 4 यूनिट का मान 21 चौके 84, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या यही है। अगर छोटी संख्या कहेगा 1 का मान 21, तो यहां भी 1 का मान 21 हो जाएगा पक्का। अब दोस्तों हम कुछ बेसिक सवाल करेंगे, उससे पहले एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ अब बराबर होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ये बात आपको ध्यान रखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इस पर हम देखो सवाल बनाते हैं दोस्तों। 12 15 28 24 का लौसा क्या होगा। तो एक तो तरीका मैं 12 को लिखूंगा 2 के स्क्वायर 4 तिहाई 12, 15 को लिखूंगा 3 5 15, 18 को लिखूंगा 2 9 18, 3 के स्क्वायर 9 2 18, 24 को लिखूंगा 4 6 के 24, 4 या 8 3 24, 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा तो 8, 2 का क्यू 8, 8 3 24। अब हम क्या करेंगे, 2 3 5 ही पूरे में है, तो 2 3 5 मैं लिख लूंगा। बड़ा बड़ा पावर 2 के सबसे बड़ा पावर मुझे 3 दिखा यहाँ, और 3 का सबसे बड़ा पावर हमें 2 दिखा, 5 बिना पावर का, ये हो गया 8 9 72, 72 पचे कितना देखिए 72, यहाँ मैं लिखूंगा 72, 72 पचे नहीं, या आप कह सकते हैं 8 पचे 40, 9 चौके 36, 360। ये आपका एलसीएम हो गया जी 360। एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। ये सारे सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं वही सवाल कराने जा रहा हूं। अब कहता है इतना का मौसा, पहले आपको क्या करना है, आपको चेंज कर देना है भिन्न में। ये 32/100 हुआ दोस्तों, ये 32/100 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे तो ऊपर में 8 बार में कट जाएगा और नीचे में 25 बार में कट जाएगा। अगला है हमारा 0.2, इसको 2/100 लिखेंगे तो कट के कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा भाई 1/50। अगला देखो, अगला है आपका 0.004 है, यही है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/1000 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, 3 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटेगा 3 0, 4 से काटते हैं 25 चौके 100 यानी 250 बार में 1/250। इन्हीं का बताना है आपको, ये 8/25, 1/50 और
250। इनका क्या बताना है, हमें मौसा बताना है। मौसा दोस्तों, मौसा बनाना है तो ऊपर वाले का मौसा बनाइए। ऊपर वाले का मौसा 1 होगा और नीचे वाले का लौसा बनाइए। तो नीचे वाले का अगर लौसा बनाइएगा तो 25 50, 250 का लौसा 250 ही होगा, क्योंकि 250 को ये सब काट देगा ना, तो हो गया। अब भाग कैसे देंगे, तो एक तरीका है, 250 को दुगना कर देंगे तो 500, और 4 गुना अगर कर दे तो 1000, तो ऊपर भी 4 गुना कर देता हूँ। ऊपर 4 हुआ, नीचा 1000 हुआ, और 3 जीरो हटाना है तो 3 अंक बाद दशमलव, यानी हो गया आपका आंसर इतना। इतना कहाँ है, ऑप्शन बी में है। यही तो है तरीका। आगे देखिए जरा, आगे अब कहता है कि इसका बताइए जरा लसा क्या होगा। तो 3 3 3 सब में है, तो लसा तो 3 होगा ही, और पावर बड़ा संख्या 18 - 7 21, और 3 में 21, 3 के पावर 21, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि जरा बताइए इतना का मौसा क्या होगा। तो सब में 17 17 लिख दिए। मौसा में छोटका पावर -1 -19 24 और -8। दोस्तों जब माइनस लगा हो तो जितना देखने में वो बड़ा होगा उतना ही रियल में वो छोटा होता है। तो देखे में सबसे बड़ा माइनस में संख्या यही लग रहा है, यही सबसे छोटा हुआ, 17 के पावर -19, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 3 क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे एलसीएम एचसीएम। 3 के पावर 8, 5 के पावर 2 7, ये इसमें आपको मौसा बनाना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, उसी को लिखते हैं जो कॉमन होता है। 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7, और मौसा में छोटा छोटा पावर देते हैं। तब बिना पावर के 3 5 7 है ये है, तो 3 5 7 हो गया। 3 5 15, 15 7 105, ऑप्शन बी आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे आपके एसएससी जीडी में सवाल पूछे जा चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि 15 20 36 48 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि 15 20 36 48 इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। पहली बात सोचिए कि 15 20 36 और 48 से कटेगा कौन, वही कटेगा जो इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं अपने एलसीएम को काट देंगे। और शेष 5 बचने के लिए कहा, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले इस पूरे का क्या करेंगे, एलसीएम, और एलसीएम जो होगा वो तो कट जाएगा, लेकिन शेष 5 बचाना है तो एलसीएम से 5 ज्यादा रखेंगे। उस संख्या को 5 ज्यादा रखेंगे तो हमेशा 5 बचेगा शेष, पक्का। तो अब चलिए, अब इसका एलसीएम बनाने का क्या तरीका। एक तो वो टेक्निक जो मैं आपको बताता हूं, ये 15 15 3 5 15 लिख सकता हूं मैं। एक मैं क्या लिख सकता हूं, 4 5 20, ये 4 5 20 हुआ जी। उसके बाद 36, 4 9 36, ये 4 9 36, ये समझो। 48, 16 3 48, तो 2 के पावर 4 16 होता है, 16 3 48। अब 2 3 5 ही संख्या है, 2 3 और 5 ही संख्या है। 2 के सबसे बड़ा पावर इसमें 4 है, 3 के सबसे बड़ा पावर, 3 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, और 5 का सबसे बड़ा पावर बिना पावर का है। तो अब देखिए ये 16 16 5 80 और 9 80 9, ये देखिए 16 5 80 80 9 72, 8 9 72, 720। 720 एलसीएम हुआ, सिर्फ 5 जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 720 तक कट जाएगा, 725 रहेगा, तो हमेशा 5 5 शेष बचते रहेगा। यही हो गया आपका आंसर 725। तो क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आया। अगर कहता कि इन सब से भाग देने पर शेष 3 बचे तो 3 जोड़ देते एलसीएम में। अगर कहता शेष 6 बचे तो 6 जोड़ देते। अगर कहता शेष 11 बचे तो 11 जोड़ देते, क्योंकि एलसीएम तक तो कट जाएगा। 720 कोई सब काट देगा, काट के आप देख लीजिए। 36 से भी देखिए, 36 दूना 72, 20 बार में 20 से भी काट के देखिए, कट जाएगा ना। तो निश्चित है कि जो एलसीएम कट जाएगा तो हम जितना एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देंगे उतना ही हमेशा शेष बचेगा। आपका आंसर तैयार है। अब देखिए, अब सवाल आपके सामने है। सवाल कहता है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 6, 8, 9 से विभाजित हो और वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। बहुत बेहतरीन बात कहा गया दोस्तों। आपको कहा गया कि 6, 8, 9 से विभाजित भी हो और वो पूर्ण वर्ग भी हो। क्या बात है। एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आप जानते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण वर्ग पहले जान लीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या उसको हम कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या उसको कहते हैं जो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बन सके या किसी का वो वर्ग होके आया हो। जैसे देखो, 1 का वर्ग 1, ये पूर्ण वर्ग है। 2 का वर्ग 4, ये पूर्ण वर्ग है। 3 का वर्ग 9, ये पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्ग 16, ये पूर्ण वर्ग है। 7 का लिखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, ये पूर्ण वर्ग है। बोलो 10 का स्क्वायर 100, ये पूर्ण वर्ग है। 8 का स्क्वायर बोलो 64, ये पूर्ण वर्ग है। बात आए समझ में? अब देखिए, ये जितने भी संख्या इधर लिखे गए वो किसी न किसी का वर्ग था और इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि जब हम 64 का वर्गमूल बनाएंगे तो पूरा पूरा 8 आ जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन यही अगर 65 का वर्गमूल बनाएंगे तो पूरा नहीं आएगा, वो दशमलव में जाएगा, 8 दशमलव कुछ आ जाएगा, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पूर्ण वर्ग संख्या समझे। अब पहचान कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। ये सब बात तो वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट में पढ़ाना है। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है, सिंगल जीरो नहीं आता है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये सब चीज नहीं होता है। किसी का वर्ग करके देख लिए, ई डिजिट लास्ट में हो ही नहीं सकता। अब एक बात और, अब मान लो कि अगर मेरे पास 60 है और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 60 नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? इसका फैक्टर तोड़िए और पहले देखिए कि ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं बन रहा है और क्यों नहीं है। तो पता चलेगा जब इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तब। 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। पूर्ण वर्ग जब होगा तो जोड़ा में होना चाहिए प्रत्येक गुणनखंड। 2 का जोड़ा 2 से, 3 का जोड़ा 3 से, 5 का जोड़ा 5 से। तो इसमें एक 3 और चाहिए और एक 5 और चाहिए। तो अगर कहे कि 60 में कितना से गुना कर दें कि पूर्ण वर्ग होगा, तो सोचिएगा ये तो जोड़ा हो गया, एगो 3 चाहिए, एगो 5 चाहिए, यानी 3 पचे 15 से गुना होगा। 3 पचे 15, 15 से 6 के 90, यानी 900, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं ये 30 का स्क्वायर होता है। 30 का स्क्वायर होता है कितना? 900। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 900 को जब फैक्टर तोड़ेंगे तो जो आएगा उसमें 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा, 2 बार 5 आएगा, पक्का आना है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इस सवाल को आप बना पाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 9 से विभाजित हो तथा वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। तो पहली बात कि 6, 8, 9 से विभाजित कौन होगा? कौन होगा विभाजित? तो जो इसका एलसीएम होगा वही ना विभाजित होगा। तो इसका एलसीएम ही सबसे कटेगा। तो एलसीएम 6 को लिख सकते हो 2 तिहाई 6, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब और 9 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो हम इसमें 2 और 3 ही देख रहे हैं संख्या। 2 मिला हमें 3 बार और 9 मिला, 3 मिला 3 बार। तो ये हो गया भाई 3 का क्यूब 27 और 27 8 है ना। 3 मिला 3 बार, 2 मिला 3 बार, तो 27 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5। अच्छा 8 नाम 72, ये गलत हो रहा है। ये 6, 8, 9, 9 8 72 अगर एलसीएम हो जाए तो क्या 72 को 9 काट देगा, 8 काट देगा, 6 भी तो काट देगा, 12 6 के 72 है ना। तो 8 और 7, ये हो गया आपका एलसीएम में, एलसीएम निकल गया 72। 6 12 6 के 72, 8 नामा 72, 9 8 72। अब इस 72 को देखिए, क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर तोड़ेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग के अंत में 2 नहीं होता है। 2 से तोड़िएगा 36, फिर 2 से तोड़िएगा 18, 2 से तोड़िएगा 9, 3 से लगाइएगा 3। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का जोड़ा 2 से है, 3 का जोड़ा 3 से है, 1 2 से गुना करना होगा, 1 2 से, यानी हमें करना होगा उस 72 जो एलसीएम है
दोस्तों ये 72 इन सब से कट जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 2 से गुना कर दीजिएगा, 144 हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग हो गया और ये आपका आंसर हो गया 144। 72 के गुना में जितनी संख्याएं आएगी, 72 के दुगुना, 72 का 3 गुना, 72 के 4 गुना, वो सब कट जाएगा। तो 72 का दुगुना 144। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते थे, 144 12 के स्क्वायर, ऑप्शन से देखिएगा तो ऐसे पता चल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा धीरे धीरे फास्ट बनाऊंगा मैं, ये पहला क्लास था इसीलिए उतना फास्ट नहीं कर सकते थे, ये आपके दिमाग के ऊपर से चला जाता। बाकी हम इसको ऑप्शन से ही बना देते कि 100, इसमें बोला कि सबसे कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 के नियम कहता है 4 4 8 1 9, 9 से कट गया। 8 से कटने का नियम कटिए गया 8 से, 8 दूना 16, 8 3 24, 6 से, हाँ जी 6 से भी कट गया, तो 6 से कट गया तो बात खत्म है। जैसे 8 9 से कट गया तो 6 से चेक करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि इसमें 2 और इसमें 3 था, तो 144 ही हो जाता, बाकी को छोड़ देते, बात खत्म हो गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या तो ऐसे भी बना सकते हैं, पर इस चीज को बताएंगे आगे के क्लास में कि कैसे हम जल्दी से इसको सोच पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। टोटल 36 सवाल है, बाकी के सवाल 2 क्लास में करवाऊंगा, और डेली शाम के 5 बजे आप लोग तैयार रहें। 3 पार्ट देखें शाम के 5 बजे से। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।